नमस्कार। मैं आज नैमिषारण जिला सीतापुर से श्री राम जानकी बरई चौरसिया समाज मंदिर के संस्थापक व महंत श्री शीतल दास जी महाराज जी से आपकी मुलाकात करा रहा हूं और आपसे परिचय और मुलाकात कराने का मकसद ये है कि आप भारत के उन विविधताओं के बारे में, उन धर्मों के बारे में, उन धार्मिक स्थलों के बारे में भी जाने कि भारत का धर्म, सनातन धर्म पूरे भारत में अभी भी कहां कहां उस प्रकार से है कि लोग वहां दर्शन पूजा पाठ करने जाते हैं, वहां का ज्ञान भी लेते हैं, वहां की मिट्टी में, वहां के हवाओं में, वहां के नदियों में जो साधु संतों का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, वो भी मिलता है। तो आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं महंत शीतल दास जी से, जो श्री राम जानकी बरई चौरसिया समाज मंदिर ललिता देवी के पास भैरमपुर रोड से दक्षिण में है। और आप यहाँ कई वर्षों से आकर के अपना आश्रम भी बनाए हैं, रह भी रहे हैं और तीर्थयात्रियों की सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी सेवा ये प्रभु श्री राम की कर रहे हैं। महाराज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। महाराज जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका इस सीतापुर जिले के नैमिषारण में कब पदार्पण हुआ, कब आप यहाँ पे आए और कब से यहाँ पे आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं? तो आपका नैमिषारण में आप कितने वर्षों से रह रहे हैं? 1911 से रह रहे हैं, 2011 से। इसके पहले में अयोध्या जो चौरसिया बरई मंदिर है वहाँ पर व्यवस्था देख रहे थे और उसी 2010 में जमीन यहाँ पर खरीदा गया था। 2011 में आए और उसी में भगवान की सेवा पूजा ये सब करने लगे हैं। ये चौरसी मुनि का तपोस्थली है। जब 88,000 ऋषि तप करने आए थे, उसमें चौरसी मुनि भी यहाँ तप किए थे और उसी को हम विस्तार मतलब हुआ है, किया गया है। और यही बात है यहाँ का। आपने प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण कब कराया है यहाँ नैमिषारण में? यहाँ पर 2020 में राम जानकी मंदिर का निर्माण हुआ। उस समय से पूजा पाठ तो चल रहा है। साल में एक बार होली के समय और दशहरा में बड़ी भंडारा भी होता है। देश देश से चौरसिया लोग आते हैं यहाँ पर। आप खासकर बरई चौरसिया समाज का भी देखा जाए साधु संतों की तरफ से अपनी तरफ से स्वागत भी करते हैं। तो प्रभु श्री राम का पूजा भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा नैमिषारण के बारे में जो कहा जाता है कि 88,000 ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या किया था, बस उनके बारे में जानकारी दीजिए। एक समय की बात है कि 88,000 ऋषियों को तप करना था, ध्यान पूजा और शास्त्रों का विस्तार। तो उन्होंने जगह इधर उधर ढूंढा तो कहीं पता नहीं चला उनको अपने मन से कि हाँ हम कहाँ पर रह करके तपस्या करें या यज्ञ करें। तो विष्णु भगवान से निवेदन प्रार्थना किया कि महाराज हमको इतना हजारों वर्षों तक के यज्ञ तपस्या करना है, कौन जगह पर किया जाए। तो विष्णु भगवान ने बताया कि मैं अपना चक्र सुदर्शन भेज रहा हूँ और चक्र सुदर्शन जहाँ पर गिरेगा
उसी के आसपास में आप लोग रह के जब तपस्या कीजिए तो आपका सफल हो जाएगा भजन तपस्या, और किसी को दुख तकलीफ भी नहीं होगा। तो इसी में जब भगवान का चक्र चला, इसके पीछे पीछे जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऋषि महर्षि थे वो चले आए, और यहाँ पर उस समय घनघोर जंगल था। इसी जंगल के बीच में उनका चक्र गिरा। तो चक्र गिरने से ही इसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। नैमिष मतलब होता है गिरना, और अरण्य माने जंगल। जंगल में जो चक्र गिरा उसके नैमिषारण्य नाम पड़ गया। और पृथ्वी का मध्य भाग भी है, इसलिए यहाँ पर इसको चक्र तीर्थ के नाम से जानते हैं। चक्र नीचे पाताल में चला गया, पानी अभी भी निकल रहा है, इसमें भी लोग घूम के परिक्रमा करके स्नान करते हैं। और यहाँ सबसे आदि गंगा गोमती गंगा भी है। सबसे पहले गोमती गंगा जो मनु शतरूपा भी आए तो उसी के किनारे में रह के तपस्या किए थे। तो इस प्रकार से ये नैमिषारण्य तपोभूमि हो गया। और इसी नैमिषारण्य में 18 पुराण, भागवत, सत्यनारायण भगवान की कथा, ये सब का विस्तार हमारे व्यास जी भगवान ने किया। दधीच महाराज ने वित्रासुर को मारने के लिए अपना अस्थि बलिदान यहीं पर किया, जिस हड्डी के द्वारा 3 अस्त्र बना, वज्र, पिनाक, धनुष। तो वज्र इंद्र को मिला, पिनाक शंकर जी को मिला, और गांडीव धनुष जो था वो विष्णु भगवान को। और ये सब मर गए। उसके बाद में यही पिनाक शंकर भगवान राजा जनक जी के यहाँ धरोहर रखे थे, और उसी को सीता जी के स्वयंवर में राम जी ने तोड़ा, और सीता जी का विवाह भी हुआ। तो वो पिनाक ही था जो दधीच महाराज के हड्डी का बना हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब हड्डी दान देने लगे दधीच महाराज, तो देवताओं ने कहा कि महाराज इसके बदले में वरदान मांग लीजिए, क्योंकि कोई रुपया पैसा या कोई छोटा भी वस्तु दान में उतना देने के तैयार नहीं है। आप अपना सबसे प्रिय शरीर पूरा वो दान में दे रहे हैं, परमार्थ में दे रहे हैं, तो इसलिए कुछ इसके बदले वरदान मांगिए। तो दधीच महाराज जी ने कहा कि हमको कोई अब इच्छा नहीं है वरदान का। तो देवताओं ने कहा कि कुछ बताइए। उन्होंने बोला कि देखो, जो कलयुग में उम्र कम होंगे, पैसे का भी लालच ज्यादा होगा, कोई तीर्थ यात्रा करना उतना नहीं चाहेंगे, तो इसके लिए कि हम इसी नैमिषारण्य में जो कोई भी तीर्थ करने आए तो सब तीर्थ करने का फल प्राप्त हो। उस समय जितने भी तीर्थ आए थे दधीच महाराज को दर्शन देने के लिए, तो सभी ने हाँ भरा और कहा कि हाँ बहुत अच्छा, कि ऐसा ही होगा। जो कोई भी तीर्थ करने आएंगे तो उनको सब तीर्थ का फल प्राप्त होगा। हम सभी देवता यहाँ पर तीर्थ वास करेंगे, नैमिषारण्य में निवास करेंगे। तो यहाँ पर जगह जगह पर सब तीर्थ बना हुआ है। जितने भी हमारे भारत में तीर्थ हैं, 4 धाम हैं, जैसे कि बद्री नारायण, केदारनाथ, अयोध्या, काशी, चित्रकूट, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, सबका अलग अलग आश्रम बना है, और सब लोग वहां पर निवास करते हैं। जो कोई श्रद्धालु यहाँ आकर के सबका दर्शन करके जाते हैं, उनको सब तीर्थ का फल प्राप्त होता है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी महाराज वर्णन किए हैं कि तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ बर नैमिष, तीर्थों में सब तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य तीर्थ है, जो साधकों को सिद्धि और सब प्रकार के फल को देने वाला है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण तीर्थ है नैमिषारण्य। जो कोई भी अलग अलग तीर्थ जाते हैं तो उनको एक एक तीर्थ का ही फल प्राप्त होता, लेकिन नैमिषारण्य में आकर के यदि दर्शन परिक्रमा और स्नान करते हैं तो उनको जितने भी धाम है, तीर्थ है, सब का फल प्राप्त होता है। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। और इसी जगह पर उसी 88 हजार ऋषियों के साथ हमारे चौरसिया वंश के जनक जो थे चौरसी मुनि, जिनके द्वारा चौरसिया, बरई, तमोली आदि का वृद्धि हुआ है, परिवार हुआ है, तो ये यही यहाँ भी तपस्या किए थे, और वही तपस्थली को यहाँ पर विस्तार किया गया है। और सब भगवान की कृपा से हुआ।
लेकिन एक निमित्त मात्र है, बहाना है हम कि हाँ महाराज जी ने बनवाया किया, लेकिन सब भगवान की कृपा से 84 मुनि की तपस्थली का विस्तार हुआ है, जिसमें 6-7 कमरा बना हुआ है, सत्संग हॉल बना हुआ है, लैट्रिन बाथरूम भी है, सब व्यवस्था है। तो आप लोग जो आने के लिए है तो इसमें कोई पैसे का टैक्स नहीं है कि हमें इतना पैसा देना है। आप आके सेवा लीजिए, सेवा दीजिए। बोलिए भगवान की जय।